आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं 6 प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर का नाम है मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन कॉमनली नो एज GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन जिसको कॉमनली जाना जाता है GAAP के नाम से। GAAP का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। Basic rules that defines the parameter and constraints within which accounting and operate। मतलब ये एक बेसिक रूल होता है जो डिफाइन करता है, कंटेन करता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल 9। ये बेसिक रूल होता है जो कि कंटेन करता है कुछ प्रिंसिपल जो कि अकाउंटिंग ऑपरेट करने से में काम आता है। दिस प्रिंसिपल आर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। इन अदर वर्ड्स, ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो कि थ्योरी बेस होते हैं और अकाउंटिंग के बेसिस में इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। दे आर द गाइडलाइन फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये गाइडलाइन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर द जनरल लॉ और रूल एडॉप्टेड और पर्पस एज द गाइड टू लर्न एक्शन। प्रिंसिपल जो कि अकाउंटिंग के जनरल लॉ और रूल होते हैं जिसको हम एडॉप्ट करके और प्रपोज करके मतलब इस्तेमाल करके एक्शन लेते हैं। इस सेटल ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। रूल नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। Entries are recorded in the books of account from the point of view of the business according to the business entity principle. Business is considered to be separate from its owner। जितने भी एंट्रीज हैं उसको रिकॉर्ड किए जाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस की। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के हिसाब से बिजनेस को कंसीडर किया जाएगा सेपरेट उसके ओनर से। बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो कि रिकॉर्ड किए गए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में उस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनर बीइंग रिगार्डेड एज ए सेपरेट फ्रॉम बिजनेस आर कंसीडर्ड एज क्रिएटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। ओनर को हम रिगार्डेड करेंगे एज सेपरेट, ओनर को सेपरेट ट्रीट करेंगे बिजनेस से और उसको हम कंसीडर करेंगे एज क्रेडिटर जो कि हमारे बिजनेस का कैपिटल एक्सटेंड करेगा। एक्सटेंड मतलब कैपिटल बढ़ाएगा हमारे बिजनेस का। Our account with business is credited with the capital introduced and profit earned during the year etc. and debited by the drawing made। तो इसमें सबसे पहले है क्रेडिटेड और डेबिटेड। तो क्रेडिट जब ओनर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और ईयर के एंड में प्रॉफिट होता है तो ओनर का कैपिटल इंक्रीज होता है। डेबिटेड जब ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तब हम उसको अकाउंटिंग भाषा में ड्राइंग बोलते हैं। बिजनेस में ओनर का डिक्रीज होगा। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दैट कैन बी मेजर इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। जितने भी ट्रांजैक्शन और इवेंट जिसको हम मेजर कर सकते हैं मनी टर्म्स में उसको रिकॉर्ड करेंगे। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एंटरप्राइज। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के हिसाब से ट्रांजैक्शन और इवेंट जो कि मेजर किए जा सकते हैं मनी टर्म्स में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। इन्हें प्रिंसिपल सफर करता है टू मेजर लिमिटेशन में, जैसे कि फर्स्ट, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन नॉट बी मेजर इन मनी टर्म्स आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसे ट्रांजैक्शन और इवेंट जिसको हम मेजर नहीं कर सकते मनी टर्म्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन रिसोर्सेज विद द एंटरप्राइज बट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज कैन नॉट बी मेजर एंड एक्सप्रेस। हम किसी भी एम्प्लॉय की ईमानदारी, स्किल, मेहनत, उसकी क्रिएटिविटी को मनी से हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। The value of money is considered to have static value as the transaction are recorded at the value on the transaction date। जो भी वैल्यू है मनी का कंसाइडर किया जाएगा स्टैटिक वैल्यू में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा उसी वैल्यू में जिस दिन में ट्रांजैक्शन की वैल्यू 20 साल पहले 5 लाख थी लेकिन अब वो 50 लाख की हो चुकी है, लेकिन हम उसको 5 लाख में ही रिकॉर्ड करेंगे। इसी को स्टैटिक वैल्यू बोला जाता है। गोइंग कंसर्न असम्पशन, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए फॉरसेबल फ्यूचर एट द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन। बिजनेस को हम कंटिन्यू रखेंगे। एक फॉरसेबल फ्यूचर मतलब बिजनेस को हम बहुत जल्दी बंद नहीं करेंगे।
बिजनेस विल कंटिन्यू, बिजनेस को हम कंटिन्यू रखेंगे एक फॉरसेबल फ्यूचर तक। अकॉर्डिंग टू दिस असम्पशन इट इज assumed that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly। इस assumption के हिसाब से हमको ये assume करना है कि बिजनेस को हम कंटिन्यू रखेंगे एक समय तक। हमारा कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि हम बिजनेस को पूरी तरह बंद कर दें, क्योंकि it is because that a distribution is made between capital expenditure that will give benefit for long period and revenue expenditure one whose benefit will be consumed or exhausted within accounting period। अगर बिजनेस अगले एक साल में बंद होने वाला है तो कुछ ऐसे खर्चे जो कि हमें करने होंगे, मतलब रिकॉर्ड करने होंगे। सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि डेली खर्चे जिसका फायदा एक साल में खत्म होने वाला है, जैसे कि सैलरी और बिल्स। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि ऐसे खर्चे जो कि हमको एक साल या उससे ज़्यादा बेनिफिट देंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि मशीनरी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट फिक्स्ड एसेट आर रिकॉर्ड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड दे आर depreciate in the systematic manner over their expected useful life। फिक्स एसेट बिल्डिंग कंप्यूटर्स, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से फिक्स एसेट रिकॉर्ड किए जाएंगे ओरिजिनल कॉस्ट में और डिप्रिसिएट होगा सिस्टमेटिक मैनर में ओवर द उसके एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट at the principal paid to acquire it and the cost is basis for all। मतलब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसेट को हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी प्राइस में जिस प्राइस में हमने उसको एक्वायर मतलब खरीदा था। एसेट इज रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज बट इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस बाय चार्जिंग डिप्रिसिएशन। एसेट रिकॉर्ड किया जाएगा उसी कॉस्ट में जिस कॉस्ट में उसको खरीदा गया, लेकिन ये सिस्टमेटिकली रिड्यूस किया जाएगा उसकी डिप्रिसिएशन के हिसाब से।